नमस्कार, उत्तराखंड की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रिचा सिंह। बुलेटिन शुरुआत करेंगे पर उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड के मुख्य सचिव पद पर आईएएस ओम प्रकाश की ताजपोशी। मौजूद सीएम उत्पल कुमार का कल हो रहा रिटायरमेंट। रुद्रपुर में सीएम त्रिवेंद्र ने किया 300 बेड के कोविड अस्पताल का लोकार्पण। पंडित राम सुमोर शुक्ल मेडिकल कॉलेज में करोड़ों की लागत से बन रहा कोविड अस्पताल। डोईवाला में असहाय परिवारों को मिली आर्थिक सहायता। सीएम त्रिवेंद्र सिंह की ओर से बीजेपी ने बांटे 40 लोगों को चेक। मौसम की बेरुखी ने केदारनाथ यात्रा को किया धीमा। बारिश के कारण यात्रा पर पड़ा बुरा असर। राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने किया हर्बल गार्डन पुस्तक का विमोचन। पहाड़ की जड़ी बूटियों का पुस्तक में जिक्र। उत्तराखंड में कई हिस्सों में बारिश का कहर। इंसानों के साथ जानवरों का भी जीना मुश्किल। कई जगह रास्ते हुए बंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रिटिश शुरुआत करती है बड़ी खबर के साथ। खबर आपको देहरादून से बता देते हैं। ओम प्रकाश बनाए गए उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव। उत्पल कुमार सिंह मुख्य सचिव उत्तराखंड कल रिटायर हो रहे हैं। अपर मुख्य सचिव ओम प्रकाश मुख्य सचिव का पदभार ग्रहण करेंगे। तो अपर मुख्य सचिव कार्मिक राधा रतूड़ी ने आदेश जारी किया है। तो ओम प्रकाश उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव बनाए गए हैं। बता दें आपको कि उत्पल कुमार सिंह का रिटायरमेंट हो रहा है, जिसको लेकर अब ओम प्रकाश उनका पद संभालेंगे। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत मंत्रिमंडल की बैठक में कैबिनेट की 4 घंटे तक चली बैठक में कई बिंदुओं पर चर्चाएं की गई, जबकि एक विषय को लेकर मंत्रिमंडलीय कमेटी बनाई गई जिसमें कुल 30 प्रस्ताव आए। उनमें से 28 प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी मोहर लगाई है। तो आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखाते हैं मंत्रिमंडल के कुछ अहम फैसले। प्रदेश राजस्व निरीक्षक पटवारी सर के क्षेत्र का पुनर्गठन। ढांचे में 51 पद बढ़े। 148 शराब की दुकानों को राहत। कोविड अवधि में कम उठान का राजस्व नहीं देना होगा। रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन विधानसभा पटल पर रखा जाएगा। देहरादून शहर और बाहर पेट्रोल पंप लगाने को प्राधिकरण के मास्टर प्लान में छूट। माजुरी ग्रांट में AICTE ट्रेनिंग एवं लर्निंग एकेडमी खुलेगी। सरकार ने निशुल्क दी 2 एकड़ भूमि। 1.29 करोड़ है भूमि की लागत। रानी पोखरी में पूर्व सैनिकों के लिए ECHS पॉलिटेक्निक कॉलेज के लिए 0.07 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दी गई। 38.50 है भूमि की लागत। राज्य में मदिरा बिक्री पर आयात से संबंधित सेस लगाने में संशोधन। हरिद्वार में भूपतवाड़ा मेला भूमि पर CSC हॉस्पिटल बनाने की अनुमति। पेयजल निगम में प्रबंध निदेशक के स्तर पर सलाहकार पेयजल निसर्गीय पद को मंजूरी। उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय का नाम वीर माधव सिंह भंडारे उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। आयु शिक्षा चिकित्सकों की भर्ती लोक सेवा के स्थान पर चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड करेगा। उधम सिंह नगर ग्रीनफील्ड अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने के लिए PPP मोड में तकनीकी सर्वे। श्रीनगर NIT सुमाड़ी को रेशम विभाग की 8 हेक्टेयर भूमि निशुल्क दी गई। आंगनबाड़ी केंद्र में 3 से 6 वर्ष के बच्चों को मिल्क पाउडर 4 दिन मिलेगा। किशोरी बालिका सैनिटरी नैपकिन टेंडर प्रक्रिया से ली जाएगी। शिक्षा के अधिकार के तहत अनिवार्य निशुल्क शिक्षा नियमावली में संशोधन किया गया। केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग को कार्य करने की अनुमति। 30 अप्रैल से श्रीनगर मेडिकल कॉलेज में कोविड जांच की मंजूरी। अल्मोड़ा और हरिद्वार में भी जांच के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। सामान्य जांच के लिए कंटेनर OPD की फ्री सुविधा दी जाएगी। रजिस्ट्री ऑफिस में संबंधित निःशुल्क भुगतान में ई-पेमेंट, मोबाइल इत्यादि से भुगतान करने की सुविधा दी गई है।
कुल 325 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले रुद्रपुर, हरिद्वार और पिथौरागढ़ में मेडिकल कॉलेज में 5-5 पदों को स्वीकृति दी गई है। अधीनस्थ सेवा आयोग में ऑनलाइन परीक्षा में फॉर्म चयन का अधिकारी मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया गया है। सीएम रावत ने कहा कि प्रतिस्पर्धी युग में बच्चों में विज्ञान की समझ का होना बेहद जरूरी है। विज्ञान की पुस्तकीय ज्ञान के साथ ही उसके प्रैक्टिकल ज्ञान को महत्व देना होगा। खेल खेल में बच्चों को विज्ञान के विभिन्न सिद्धांत आसानी से समझाए जा सकते हैं। इसी सोच के साथ चमोली जिले के कोठियाल सेंड में साइंस पार्क स्थापित किया गया है। तो खेल खेल में विज्ञान से ज्ञान दिया जाएगा और इसी को लेकर प्रैक्टिकल करने के लिए एक साइंस पार्क की स्थापना की गई है, जिसमें बच्चे खेल खेल में साइंस के बारे में पूरी जानकारी ले सकेंगे। डोईवाला के जरूरतमंद एवं असहाय परिवारों को मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आर्थिक सहायता के चेक उपलब्ध कराए हैं, तो लोगों के चेहरे खिल उठे। डोईवाला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा है और यहां के तमाम जरूरतमंद असहाय निर्धन परिवारों को सीएम की ओर से लगातार आर्थिक मदद देकर उनकी सहायता की जा रही है। यहां डोईवाला के दूधली ग्राम सभा में ग्राम प्रधान श्याम सिंह धामी के नेतृत्व में वन पंचायत सलाहकार परिषद के उपाध्यक्ष करण सिंह बोरा, माजरी ग्रामीण भाजपा मंडल अध्यक्ष राजकुमार सिंह ने 40 जरूरतमंद लोगों को मुख्यमंत्री जी से भेजे गए चेक वितरित किए। इस अवसर पर चेक पाकर लोग मुख्यमंत्री की तारीफ की। और कौन मोदी जी जिन्होंने हमें समय दिया, उनका भी मैं देखिए, माननीय मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व वाली सरकार बराबर आम जन का पूरा ध्यान कर रही है और गरीब लोगों का इस विशेष महामारी काल में पूरा ध्यान दे रही है। उनकी हर तरह से मदद करने के लिए सरकार तत्पर है। जिस प्रकार से केंद्र में माननीय मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कार्य कर रही है, उसी प्रकार से प्रदेश में माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के नेतृत्व वाली सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है। विकास के कार्यों के साथ साथ आम जन के जो दुख दर्द है उसमें साथ खड़ी है। तीसोपाली से हूँ, दूधली से, और कि मुझे बहुत परेशानी थी और मेरे हस्बैंड ऐसे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं और मंत्री जी ने हमें आर्थिक सुविधाएं दी हैं और हम उनको बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं और अपने मंत्री जी का भी देते हैं, दूधली के प्रधान जी का भी देते हैं कि उन्होंने हमें ऐसे कष्ट में हमारी मदद करी। सीएम त्रिवेंद्र रावत रुद्रपुर पहुंचे, जहां उन्होंने 300 बेड के कोविड अस्पताल और अन्य विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इसके साथ ही सीएम ने कलेक्टर में आयोजित कोविड-19 संक्रमण की रोकथाम व राहत कार्यों की समीक्षा बैठक की। सीएम ने इस दौरान सभी अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। रुद्रप्रयाग के द्वितीय केदार के रूप में विश्व विख्यात भगवान तुंगनाथ यात्रा पहाड़ में अव्यवस्थाएं हावी होने से तीर्थयात्री और पर्यटक परेशान हैं। यात्रा मार्ग पर मेडिकल कैंप से लेकर शौचालय की कोई सुविधा नहीं है, जबकि पानी के लिए लोगों को भटकना पड़ता है। इसके साथ ही चौपता से लेकर तुंगनाथ धाम तक एक भी दुकान नहीं खुली है, जिस कारण खाने पीने की दिक्कतें हो रही हैं। यात्रा मार्ग पर जगह जगह कूड़ा फैला हुआ है, जिस वजह से लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। प्लास्टिक जोन होने के बाद भी यात्रा पड़ाव में गंदगी फैली हुई है। शासन प्रशासन की ओर से धाम की सुध न लिए जाने से तीर्थयात्रियों में काफी आक्रोश है। केदार तुंगनाथ यात्रा पड़ाव पर भारी असुविधा। यात्रा पड़ाव में मेडिकल शौचालय के इंतजाम नहीं, पानी के लिए भी यात्रियों को परेशानी, खाने पीने की भी भारी समस्या। यात्रा पड़ाव पर पुलिस, पीआरडी और होमगार्ड तक नहीं। यात्रा पड़ाव पर गंदगी, जहां तहां बिखरा कूड़ा। पर्यावरण का हो रहा नुकसान, प्रशासन मौन।
से 3680 मीटर की ऊंचाई पर भगवान तुंगनाथ मंदिर स्थित है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता से तुंगनाथ धाम की दूरी 3.5 किलोमीटर है और तुंगनाथ मंदिर से 1 किलोमीटर ऊपर चंद्रशिला है। तुंगनाथ मंदिर में भगवान शिव के हृदय और भुजाओं की पूजा होती है। देवस्थानम बोर्ड की ओर से 1 जुलाई से राज्य के लोगों के लिए यात्रा शुरू करने के बाद 6000 से ज्यादा तीर्थयात्री और पर्यटक तुंगनाथ धाम पहुंच गए हैं, लेकिन यात्रा मार्ग पर एक भी दुकान न खुली होने से लोग परेशान हैं। इसके साथ ही मेडिकल कैंप भी नहीं है और न ही शौचालय और पानी भी नहीं है। पानी के लिए लोगों को भटकना पड़ रहा है। इसके साथ ही पुलिस, पीआरडी और होमगार्ड को कोई भी जवान यात्रा मार्ग पर तैनात नहीं है, जबकि दुगलबिट्टा से चोपता और तुंगनाथ धाम तक एक भी चाय की दुकान तक नहीं खुली है। अब सरकार की ओर से राज्य सरकार से बाहर के लोगों के लिए भी यात्रा शुरू कर दी गई है। लोग स्वास्थ्य परीक्षण के बाद तीर्थ धामों में आ सकते हैं, मगर सबसे बड़ी समस्या यही है कि इन धामों में शासन प्रशासन की ओर से सुविधाएं नहीं दी जा रही। यहाँ कम से कम 6000 से 7000 तक यात्री आ चुके हैं। यहाँ की मेन समस्या यह है, एक तो शौचालय की सुविधा नहीं है, दूसरा यहाँ दुकानें सारी बंद हैं, तो लोगों को यहाँ पानी, खाना, इस चीज़ में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि लोग सारे बिना खाए हुए आ रहे हैं दर्शन के लिए। श्रद्धा के कारण लोग कुछ खा नहीं रहे, तो यहाँ आने के बाद उन्हें ना खाना मिल रहा है, ना पानी की बोतल मिल रही है, और शौचालय की तो सबसे बड़ी समस्या है यहाँ। तो ये सब समस्याएं हैं यहाँ। आप नहीं समझ सके किसी से बताया क्या, कुछ बोला हुआ है किसी से? अभी तो ये ग्राम सभा की ओर से सारा बंद है, तो हमने आगे बोल तो रखा है, देखते हैं क्या होता है। 30 या 1 तारीख के बाद ही होगा जो होगा। ग्राम सभा ने यही बोल रखा है। रूट है सर तुंगनाथ से, चोपता से तुंगनाथ का। न रास्ते में कोई दुकान, न पानी की व्यवस्था, न कोई शौचालय, कुछ हो नहीं चाहिए। लेडीज है, कोई है, कोई दिक्कत होती है सर, कुछ हो नहीं है। पानी की बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पानी की बहुत जरूरत है। लेके भी नहीं चल सकता, क्योंकि जो शहर से आ रहा है उसको बहुत दिक्कत है चलने की। आप लोग कितने लोग ग्रुप आए? हम 6 हैं सर। रहने और खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि शौचालय और पानी की सुविधा भी नहीं मिल रही है। मिनी स्विट्जरलैंड चोपता से 3.5 किलोमीटर तुंगनाथ धाम है। लोग तुंगनाथ धाम में दर्शन करने के साथ ही चोपता की खूबसूरत वादियों को देखने भी आते हैं। देवस्थानम बोर्ड की ओर से राज्य के लोगों के लिए यात्रा शुरू करने के बाद यहाँ भारी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं, क्योंकि मिनी स्विट्जरलैंड के साथ ही लोगों को तुंगनाथ भगवान के भी दर्शन हो रहे हैं और तुंगनाथ धाम के जाने के लिए पैदल दूरी भी कम है। ऐसे में यहाँ लोगों का आना ज्यादा लगा हुआ है। यात्री तो खुश हैं, लेकिन सुविधाएं ना होने से उन्हें परेशानी उठानी पड़ रही है। तुंगनाथ में काफी यात्रियों का आवागमन है, चोपता में है, और प्रशासन की ओर से वहाँ पे कोई भी व्यवस्था नहीं है। न स्वास्थ्य की, मेडिकल की व्यवस्था है, न खाने की, न पीने की, न रहने की, जिससे कि जो यात्री, जो टूरिस्ट हमारे वहाँ पे आ रहे हैं उसको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। निश्चित रूप से प्रशासन को सरकार को इसकी व्यवस्था करनी होगी। जिस प्रकार से उन्होंने यात्रा खोली, उस प्रकार से व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होगी। ये मेरी प्रशासन और शासन को से मांग भी है, और निवेदन यह भी है कि अगर इस प्रकार से आपने यात्रा शुरू की है तो प्रशासन को लोकल जो वहाँ पे लोग हैं, लोकल दुकान वाले हैं, लोकलों को साथ में लेकर, उनके साथ सामंजस्य लेकर, जो व्यापारी वर्ग है उनको सामंजस्य लेकर आपस में बात करके जो परेशानियों का जो लोगों का सामना करना पड़ रहा है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करनी चाहिए। पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि न्यू ईयर और यात्रा सीजन में तुंगनाथ धाम सहित पर्यटक स्थल मिनी स्विट्जरलैंड में पुलिस तैनात की जाती है। इस बार लॉकडाउन के बाद पुलिस तैनात नहीं की गई। राजस्व क्षेत्र में होने के कारण इस क्षेत्र में पुलिस चौकी नहीं है। होता है तो काफी भीड़ भाड़ रहती है, तो जब आप भीड़ भाड़ होती है तो प्रशासन से बात करके सहयोग के लिए हम कुछ पुलिस बल वहाँ चला जाता है ट्रैफिक व्यवस्था के लिए और व्यवस्था देखने के लिए। परंतु तुंगनाथ जी मंदिर और चोपता का जो एरिया है वो रेवेन्यू पुलिस के अंतर्गत है, रेगुलर पुलिस के अंतर्गत नहीं है। इस संबंध में एक प्रस्ताव हमारे द्वारा बनाकर रुद्रप्रयाग पुलिस द्वारा पुलिस मुख्यालय को प्रेषित किया गया है। वो अभी फिलहाल शासन में विचाराधीन है और संभवतः भविष्य में वो रेगुलर पुलिस के अंडर में आ जाएगा, तो एक प्रॉपर पुलिस चौकी वहाँ बन जाएगी, जिससे कि फिर वहाँ के प्रबंधन में काफी सहूलियत मिलेगी। पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल ने कहा कि तुंगनाथ यात्रा पड़ाव में पिछले वर्ष अस्थायी शौचालय बनाने गए थे, जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं। यात्रा प्रारंभ हो चुकी है और तुंगनाथ में भी जो है काफी पर्यटक जाने लग गए हैं, और मार्ग में जो है गत वर्ष हमारे जो है टेम्पररी शौचालय जो बनाए थे वो टूट गए हैं। अभी हम लोग कुछ दिन पहले गए थे, तो प्रयासरत हैं कि उन्हें ठीक कर लिया जाए। और मंदिर के पास हमारा जो है एडीबी की
फंडिंग से जो है एक शौचालय बनाया है, हाईटेक शौचालय है, उसे भी जो है सुलभ अथवा जिला पंचायत को जो है हस्तांतरित करके जो है वो प्रारंभ करवा दिया जाएगा। बहरहाल मिनी स्विट्जरलैंड कहे जाने वाले तुंगनाथ के यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन शासन से लेकर प्रशासन पूरी तरह से मौन है, जो यात्रियों के उत्साहजनक को निराशा में तब्दील कर रहा है। रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरे की रिपोर्ट। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। हम आप सब अब नहीं तो कब 9 बज जाएं तब। बहुत हुई राजनीति की माया, हम बताएंगे कि आपके हिस्से में क्या आया। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं। All India ISC Class 12 topper Sumit Kumar Tripathi of CMS Gomti Nagar Campus 1, who secured 99.75%, was awarded rupees 2 lakhs as prize by CMS. Online classes in CMS will continue till the government reopens schools. Prescribed syllabus, book list and timetable are available on www.cmseducation.org. Admissions open in CMS for nursery to class 11th. Contact concerned CMS campus or helpline number 9510200500. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। भगवान केदारनाथ धाम में मौसम की बेरुखी के कारण यात्रा पर असर पड़ने लगा है। हर दिन सुबह और दोपहर बाद हो रही बारिश के कारण तीर्थयात्री कम संख्या में धाम पहुंच रहे हैं। ऐसे में यात्रा पड़ावों पर व्यापार कर रहे व्यवसायियों के व्यवसाय पर भी काफी बुरा असर पड़ रहा है। सरकार की ओर से बाहरी प्रदेश के लोगों के लिए यात्रा खोले जाने के बाद लगा था कि केदारनाथ धाम में भी वृद्धि होगी, मगर मौसम ने यात्रा में खलल पैदा करने का काम किया है। पिछले दिनों धाम में 400 से 500 करीब तीर्थयात्री हर दिन पहुंच रहे थे, जिससे आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा था, मगर अब 100 से 150 के करीब ही तीर्थयात्री हर दिन पहुंच रहे हैं, जिससे आंकड़े की रफ्तार भी कम हो गई है। अब तक धाम में 8000 के करीब श्रद्धालु पहुंचे हैं और वही धाम में मौसम खराब होकर तीर्थयात्री क्रमिक अनशन पर डटे हुए हैं और सरकार में देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग पर अड़े हैं। 873 लोग जो हैं वो यात्री दर्शन के लिए आ चुके हैं श्री केदार, और कल की डेट में 142 लोग गए थे। और चूंकि ये सावन का महीना चल रहा है तो कुछ यात्रियों की संख्या ज़्यादा हुई है, और जब मौसम का अलर्ट जारी होता है और कुछ मतलब एक्सट्रीम अलर्ट आता है, जैसे बीच में एक बार रेड अलर्ट आया था, तो फिर उस हिसाब से सबको सेंसिटाइज कर दिया जाता है। राज्य के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने यमुना कॉलोनी स्थित निवास पर हर्बल गार्डन पुस्तक का विमोचन किया। पहाड़ों से पाए जाने वाली कई तरह की विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों का पुस्तक में जिक्र है और साथ ही इसके अलावा जड़ी बूटी उत्पाद के हर्बेरियम की स्थापना भी की गई है। साथ ही उनका कहना है कि हमारे राज्य में हर्बल सेक्टर में अपने राज्य को आगे ले जाने में बहुत संभावनाएं हैं। सब पहाड़ों में निकलने वाली जड़ी बूटियों से अपने प्लांट में अलग अलग तरह की दवाइयों का निर्माण कर सकते हैं और किसान की आय को दोगुना कर सकते हैं। को उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से जो
इसके उत्पाद हैं, इनके बाय प्रोडक्ट करके वो बाजार में इससे अपनी आर्थिकी को मजबूत कर सके। इसका उद्देश्य ये है क्योंकि हमारे यहाँ जिस तरह आपने देखा कि बरसों से जड़ी बूटी शोधन विकास संस्थान गोपेश्वर में काम कर रहा है, हमारी सरकार ने इसको 3 जिलों में भी इसकी शाखाएं स्थापित की हैं ताकि जो हमारे सीमांत जनपद हैं, जो हाई एल्टीट्यूड के हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इनमें ज़्यादा संभावना है जड़ी बूटियों की, उन जड़ी बूटियों का को किस तरह से हम उनका दोहन करके। उत्तराखंड में विद्यालय शिक्षा परिषद की हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा में त्रिवेदी देवी इंटर कॉलेज के छात्र तनुज पाल पुत्र सुरेंद्र कुमार ने मेरिट लिस्ट में 23वां स्थान प्राप्त किया है। तनुज ने अपने माता पिता के साथ ही विद्यालय का नाम रोशन किया है। विद्यालय के प्रधानाचार्य ध्रुव नारायण शर्मा और समस्त स्टाफ ने तनुज और अन्य सभी उत्तीर्ण छात्रों को शुभकामनाएं दी हैं। जिन लोगों ने बोर्ड की परीक्षाएं पास की है, उनको लेकर भी प्रिंसिपल ने उनको शुभकामनाएं दी हैं। आज उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट निकला है और यहाँ के कक्षा 10 के छात्र ने जो मेधावी है उसने बोर्ड की परीक्षा में 23वां स्थान प्राप्त किया है। 500 में से 468 अंक प्राप्त किए हैं। चमोली जनपद में लगातार बारिश ने इंसानों के साथ साथ अब जानवरों की भी मुसीबतें बढ़ा दी हैं। चमोली के घाट विकासखंड स्थित नंदाकिनी नदी पे अचानक उफान पर आने से नदी के बीच बने टापू पर घास चरने के लिए गई गाय पानी में बहाव तेज होने के कारण फंस गई। स्थानीय लोगों के द्वारा घाट पुलिस चौकी को इसकी सूचना दी गई, जिसके बाद स्थानीय लोगों और पुलिस की मदद से गाय का सकुशल रेस्क्यू किया गया और उसको बाहर निकाला गया। तो इसी के साथ उत्तराखंड के इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।